कल का असाइनमेंट हो गया सबका? हाँ भाभी, हो गया है। एक्चुअली आई एम ईटिंग फूड। आई वाज ट्रैवलिंग। तो मैं आई कांट कम इन द वीडियो राइट नाउ, बट आई एम डन विथ माय असाइनमेंट्स। ओके, एंड यू अंडरस्टूड कैसे करना है एंड यू कुड डू इट प्रॉपर्ली? या राइट। ऑल राइट। Yes, ओके Bhabhi, even I'm done with the assignments and all. ओके। सो अभी तक डे 10 तक का सबका सारा असाइनमेंट्स पूरा हो गया है विदाउट एनी ब्रेक, आई होप। हाँ, डे 10 तक Yes, Bhabhi. असाइनमेंट हो गया है विदाउट एनी ब्रेक्स। ऑल राइट। No breaks. हाँ. ओके, वेरी गुड। अब ये इतना तक में किसी को कोई कुछ पूछना भी नहीं है, सब कुछ सब एकदम क्लियर है, सबको सब कुछ समझ में आया है, सब असाइनमेंट सबका ठीक से हुआ है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। लुक, अभी वेडनेसडे को हम लोगों का डे 13 होगा, खैर उस दिन नहीं करेंगे, हम लोग थर्सडे को करेंगे। बट ड्रीम्स सबने लिख लिए हैं अपने? Yes, Bhabhi. ड्रीम राइटिंग हो गया है, जितना भी जो लिखना है जो चाहिए। वहां पे जब डे 0 में हमने किया था, अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में उन्होंने बोला था अपने सपनों को लिखने के लिए। आपको जो चाहिए, हेल्थ में जो चाहिए है, पैसों की एरिया में, फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, हर एरिया में अलग अलग लिखें। और उसमें ट्रैवल जरूर इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज कई बार ना हम लोग ट्रैवल को भूल ही जाते हैं। ट्रैवल इंक्लूड करना क्यों क्यों जरूरी है? बिकॉज कहीं पे भी जब आप बाहर जाते हैं ना, वो पूरा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई कहीं कोई तीर्थ स्थान का लिख सकते हैं, कोई आउट ऑफ द कंट्री का लिख सकते हैं, आप कोई आसपास का हिल स्टेशन लिख सकते हैं, एनीथिंग। आप 2 दिन का लिखिए, 4 दिन का, हफ्ता भर का, दैट इज इममटीरियल। कहीं का भी एक ट्रैवल को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। हु विल रीड टुडे? यस, हु इज गोइंग टू रीड टुडे? कल का चैप्टर क्या था हम लोगों का? हाँ, मैजिक डस्ट। तो मैजिक डस्ट कितने लोगों पे किया? मैजिक डस्ट कितने लोगों पे, मेंटली और लिख कर दोनों तरह से, कितने लोगों पे किया? बोथ 10। बोथ 10। बोथ 10। वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? कल का प्रैक्टिस कैसा था, कैसे कैसे किए, कितने लोगों का किया? किसी के लाइफ में कोई मैजिक हो रहा है, किसी को शेयर करना है, एनीथिंग। देखिए, आपके लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप उसको मैजिक की तरह से लेते हैं, तो वो आप और अच्छा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप आपको उसको लेना उस तरह से पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। नहीं, यू हैव टू टेक इट एज मैजिक, एंड देन ओनली जब वो आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे कि आप और मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। सो यस, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर कल का कैसा था वो असाइनमेंट, कितने लोगों पे किया? I did to almost all the helps which I got, and whenever I got a help from मेरे anybody. को 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, Uh-huh. नहीं, इट वाज ओनली नॉट अबाउट आपके जितने हेल्प्स हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था चैप्टर में, हमने क्या समझा था?
असाइनमेंट क्या था, जिसको आप देख सकते हैं उसको, या नहीं देख सकते हैं तो भी मेंटली करना था। वो चैप्टर का रिकॉर्डिंग नहीं सुना? सो हाँ कितने भाभी, ऐसे हैं। वैसी मेंटली भी, एंड जो सामने थे उनपे मैजिक। नहीं वो वैसे नहीं करना है उनके ऊपर। वो ग्रैटिट्यूड इज ओनली मैजिक डस्ट, वो आप करेंगे ना अगर सबके ऊपर जाके, तो कोई आपको बेवकूफ समझेगा एंड दे विल नॉट लाइक इट। सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, किसी को लगेगा आप क्या जादू टोना कर रहे हैं किसी के ऊपर। डोंट डू दैट। वो आपको सिर्फ मेंटली इमेजिन करना है कि आप उनको स्प्रिंकल कर रहे हैं। आई डिड स्प्रिंकल ऐसे, बट मेंटली आई डिड हाँ दैट। वो वैसे मत करिएगा। वो तो मुझे पता था, अगर मैं ऐसे करूंगी तो सब मुझे बॉयकॉट शुरू कर देंगे। हाँ तो डोंट डू लाइक दैट, वो आपको सिर्फ मेंटली करना था एंड फिर लिख कर भी करना था। 10 लोगों के लिए जो जिन लोगों ने कोई भी तरीके से आपको हेल्प करी, दे वेंट आउट ऑफ देयर वे आपके कुछ भी मदद करने के लिए, तो उनके लिए भी आपको लिखना था उन लोगों के लिए। आई होप सबने किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। Bhavi, I just wanted to ask, sorry, I just finished my lunch, so then I am able to ask you about the question. One question I had हाँ was ki, basically when I was writing for them, like mentally I was giving gratitude to them, हाँ and I was sprinkling the magic dust. हाँ So basically in that thing, uh, so at that time when I was sprinkling magic dust on them, so I was imagining that I'm sprinkling, but I didn't got the exact image which we see in the book. So वो एक मतलब मेरे को इशू आपको हो रहा ये था बाकी। नहीं, यू कुड नॉट विजुअलाइज कि आप उनके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं and उनको उनके ऊपर गिर रहा है। नहीं, मैंने वो इमेजिन किया, बट ये बात था कि मुझे इतना क्लैरिटी में अपने को बुक में दिखता है ना कि स्प्रिंकल हो रहा है एंड एकदम मतलब वो एकदम वो वो हो तो रहा है। प्रैक्टिस के साथ आएगा ना। हाँ हाँ, वो मेरे प्रैक्टिस को के बस। साथ आएगा, फीलिंग्स के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और भाभी दोनों में सेम नाम लिख सकते थे ना, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ नेम सेम, सो मैंने दो तीन क्यों? नाम रिपीट किए हैं। क्यों? देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हेल्प यू, जो आप देख सकते हैं नहीं देख सकते। कल हम लोगों ने कितने नाम डिस्कस किए थे, मतलब कितने लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था, हम्म। है कि नहीं है? तो मतलब क्या जितने लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था, दे ऑल वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू सम वे और दी अदर? नो, हाँ दे आर देयर फॉर अस और दे हैव डन समथिंग फॉर अस। बट अब जैसे ना, मैं बताती हूँ, मैंने लिखा था आज, मैंने बहुत लोगों का लिखा। लेट मी सी, आई विल टेल यू। मैं बताती हूँ मैंने कैसे लिखा, देखो। हाँ देखो, जैसे ना मैं उधर जाती थी, मैंने बताया ना, मतलब मेरा एक फास्ट होता था उस समय, मैं जनरली आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ। तो अब ओके। अपने व्रत, जब वो खाना खाते हैं उसके पहले चांद देखते हैं, तो हम होटल में हैं तो चांद कैसे हम्म। देखेंगे? टेरेस पे तो जा नहीं सकते हैं। तो वहां का मैनेजर, दे ऑलवेज यूज टू ओपन द गेट टेरेस फॉर मी, कि मैं वहां पे पूजा करूं एंड फिर मैं अपना खाना खा सकूं। सो दैट इज गोइंग आउट ऑफ देयर वे, बिकॉज उनका रूल में नहीं था। द होटल गेस्ट्स आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेरेस, ओके, बट दे यूज टू ओपन द डोर फॉर मी एंड अलाउ मी टू गो देयर। सो दैट इज गोइंग आउट ऑफ देयर वे, जो आपका मतलब कि आप जो रेगुलर करते हैं उससे कुछ अलग आप कर रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर वे। ठीक है, टू हेल्प समबडी। तो इस तरह से आपको लिखना था, ठीक है। दैट्स ओके, अगर आपने लिखा भी उन्हीं सेम लोगों के लिए, दैट इज ओके, बट यू कैन ट्राई दैट असाइनमेंट। सोचो, गो बैक इन टू योर लाइफ, पता है धीरे No, धीरे only ना। 2 3 were common. Otherwise, I have like हाँ ठीक wrote है, a बट lot of things. स्टिल जितना Yeah. सोचोगे ना उन लोगों के बारे में, एंड क्या होता है ना, प्रैक्टिस से ये और आता है, ये और दिमाग में आएगा कि हाँ उसने भी मेरे को कभी हेल्प किया था, उसने भी कभी हेल्प किया था, उसने देखो मेरे लिए ऐसा किया था। जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना अंदर से ना ग्रैटिट्यूड और ज्यादा निकलेगा। सो यू हैव टू थिंक एंड राइट।
ठीक है? Okay. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हु इज गोइंग टू रीड? Who is going to read today? Day 11, A Magic Morning. कोई वॉलंटियर नहीं करेगा पढ़ने के लिए? वेरी सरप्राइजिंग. I'll read भाभी. हाँ, सॉरी, एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा था नेटवर्क के कारण. ठीक है, दैट्स ओके. Day 11, A Magic Morning. Now look at this. ये पिक्चर आपको क्या दिखा रहा है? इट्स अ बाथरूम का पिक्चर है. हाँ, देयर इज अ बाथटब है, टॉयलेटरीज है, मिरर है, वॉश बेसिन है, एक होल्डर है, उसके शायद टूथब्रश वगैरह भी रखा हुआ है. हाँ, रखा हुआ है ना, टूथब्रश है. फिर नीचे देखिए टॉवल्स है. एंड यहाँ पे हर चीज के ऊपर बहुत रोशनी है. मैजिक डस्ट बोल सकते हैं हम, रोशनी बोल सकते हैं, बहुत है. तो आज का जो चैप्टर है ना, वो है कि हम जो जो चीज सुबह में यूज करते हैं. जनरली देखिए बाथरूम का ये जो पार्ट है ना, टेकिंग अ शावर, यूजिंग द वॉशरूम, यूजिंग योर टूथब्रश एंड ऑल, दैट इज ऑल सुबह का हमारा रूटीन में शामिल होता है. तो कैसे हम ये सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होके हम अपने लाइफ में और बेटरमेंट ला सकते हैं. ठीक है? अब एक चीज समझिए कि जब हम सुबह के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप सुबह सुबह आपकी दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होती है, आपका दिन अच्छा जाता है. जैसे कि हम अपना जर्नलिंग करते हैं सुबह पहले, तो बहुत अच्छा दिन जाता है. दिन अच्छा जाता है. एक एक दिन जब अच्छा जाता है तो वीक अच्छा जाता है. बिकॉज एवरी डे इज गोइंग गुड. तो एक एक हफ्ता अच्छा जा रहा है. एक एक हफ्ता अच्छा जाने से एक महीना अच्छा जाता है. एक महीना अच्छे जाने से आपका एक साल अच्छा जाता है. एक साल जाने से एक डेकेड अच्छा जाता है. एंड योर लाइफ बिकम्स मैजिकल. Okay, just by making your days grateful, making your days beautiful, you can make your entire life beautiful. ठीक है? Let's continue. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121 to 180, Roman Emperor. Yes. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप सुबह जागे. अरे यार, क्या हो गया? आज इंग्लिश का खोल लिए, सॉरी. जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है. जीवित रहना, टू बी अलाइव. पहले तो देखिए व्हाट अ प्रिविलेज इट इज. क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो रात को सोने जाते हैं और सुबह नहीं उठते हैं. तो भगवान की तरफ से आपको वो गिफ्ट दिया जाता है कि आप एक नई सुबह का आनंद ले सकें, एक नए दिन को एंजॉय कर सकें. तो सबसे पहले तो जैसे ही आंख खुले उसी के लिए सोचना चाहिए कि भगवान की तरफ से ये कितना बड़ा गिफ्ट मिला है. इट इज अ प्रिविलेज. ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है. ठीक है? फिर टू बी अलाइव, जैसे मैंने कहा कितने लोग सुबह उठते ही नहीं है. उठेंगे नहीं तो आप सोचेंगे कैसे? आप ये कैसे, आप कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव आप कैसे सोच पाएंगे? तो टू थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद, to be grateful, to think positive, to enjoy all that you have been given, to enjoy all that you have wanted and you have achieved in life. आपको जो भी कुछ मिला है, आपके जो भी सपने साकार हुए हैं, उनको आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे? टू लव, आपके आसपास आपके जो लव्ड वंस हैं, डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली है, या आपकी पसंदीदा चीजें हैं, आप उसको कैसे एंजॉय कर पाएंगे? तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप सुबह उठे हैं
जैसे ही आप सुबह जागे वैसे ही आपको ये समझना चाहिए कि आज का दिन जो आप एक नया एंजॉय कर पा रहे हैं वो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude in your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. यस, ये इंश्योर मतलब कि य- ये आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें था कि एक लड़की जब उसका अलार्म बजता है वो बहुत इरिटेट होके वो अलार्म बंद करती है। ठीक है, बहुत इरिटेटेड वे में उठती है तो उसको अपने बेड साइड टेबल के वो जो लेग्स होते हैं उससे शायद चोट लग जाती है। बाथरूम में जाती है तो शायद टूथपेस्ट खत्म हो जाता है। स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो स्टॉकिंग्स रन कर जाता है। यू रिमेम्बर? सो क्यों? क्योंकि आप उठे ही एक नेगेटिव फीलिंग के साथ थे। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट वे टू इंश्योर कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए कि आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वे से करें। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर कि आप पॉजिटिव रहेंगे? ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो आप वहां पे कहीं पे भी आपके मन में उस समय कोई नेगेटिव भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इज अ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग्स। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं आप उसको गारंटी करते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है कि आपका जो भी मॉर्निंग रूटीन है, आप कैसे मॉर्निंग में खाली जर्नल लिखने से 15-20 मिनट का ग्रैटिट्यूड करने से थोड़े ही कोई दिन अच्छा जाएगा। वो कैसे अच्छा जाएगा? आपको अपने आपका जो भी मॉर्निंग रूटीन है उसमें आपको ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे लिखते जाना है, नहीं वैसा नहीं। आप जो भी कुछ छुएंगे, जो भी कुछ देखेंगे, जो भी कुछ यूज करेंगे, हर उस चीज के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं हम देखते हैं कि उस समय तो हमको अच्छा लगता ही है। कितना मतलब जब आप अपने टूथपेस्ट के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, टूथब्रश के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप शावर यूज कर रहे हैं, आप टॉवल यूज कर रहे हैं, आप सोप यूज कर रहे हैं, आप सोप डिस्पेंसर यूज कर रहे हैं, आप मिरर यूज कर रहे हैं, आप बेसिन यूज कर रहे हैं, आप जो भी कुछ यूज करते जा रहे हैं, जब आप ग्रेटफुल, थैंक यू बिकॉज थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, ये मेरे को मन ही मन, मेरे को इतना मतलब टूथब्रश है, अरे मेरे दांतों को इतने अच्छे से साफ करता है, इतना मतलब मेरे को इतना फ्रेश फील होता है सुबह पहले। जब आप उस तरह से ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितना भी देर मे बी 30-35 मिनट्स आपको जो लगते हैं, जब आप कंटिन्यूअसली ग्रैटिट्यूड में है ना, वो आपको इतना आपकी फ्रीक्वेंसी को वो इतना हाई कर देता है, आपको वो इतना अच्छा पॉजिटिव फीलिंग में वो रखता है ना कि आपका पूरा दिन उससे बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Each morning is full of opportunity to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। एक तो हम लोगों की क्या आदत होती है, सुबह उठते के साथ ना सबसे पहले हमारे वो पूरा दिन भर का हमारा जो रूटीन है ना वो हमारी आंखों के सामने आता है। अरे आज तो मेड नहीं आएगी, अरे इतना सारा काम कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड का टिफिन भी पैक करना है, खुद को भी ऑफिस जाना है, खुद के कितने सारे चोज भी हैं, सब कुछ कैसे कर पाएंगे।
ठीक है, अरे आज तो कोई हेल्प ही नहीं रहेगा, अरे आज तो यू नो आज आज तो स्ट्राइक है, आज कैब नहीं चलेगी, आज आज ये काम कैसे होगा, अरे आज तो ये रिपेयर कराना है, आज आज वो काम है, आज ऑफिस में ये प्रेजेंटेशन है, आज आज रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, जो भी कुछ, सब कुछ दिमाग में आंखों के सामने घूमता है। और फिर क्या होता है कि हमारे दिन की शुरुआत होती है नेगेटिविटी से, स्ट्रेस से। मेरे को तो आज इतना काम है, काम कैसे पूरा होगा, काम नहीं होगा तो कैसे दिन भर चलेगा, बच्चे को स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, दिन वो पूरा टाइम चलते रहता है। आप वॉशरूम में बैठे हैं, आप शावर ले रहे हैं, पूरा टाइम ना दिमाग में वही सब चलते रहता है। रोंडा बर्न वही बोल रही हैं कि जब हमारा जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, दैट इज द टाइम जब हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें चल रही होती है। ठीक है, एक होता है कि वो तो सब चल ही रहा है, साथ में पिछले कुछ दिनों की बातें भी ना आपके दिमाग में आती रहती है, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया था, आज मेरे को उसको रिटेलिएट करना है। ठीक है, आज फ्रेंड्स लोग, हम लोग सब कॉफी में जा रहे हैं, आज एक वो भी आने वाली है, वो ना मेरे को एकदम अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं वो क्यों आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों के दिमाग में बातें चलती रहती हैं। तो वो क्या है, वो हमारे लाइफ को बहुत हार्म करता है, बिकॉज वो जो हम दिन की शुरुआत ही जो हम नेगेटिव थॉट से कर रहे हैं ना, सारी नेगेटिव बातें जो हमारे दिमाग में चलती जा रही हैं, वो क्या होगा, वो और ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अपने साथ लेकर आएगा कि हमारा पूरा दिन जो है वो नेगेटिविटी में जाएगा, विच वी डोंट वांट, विच वी डोंट वांट ऑब्वियसली। तो जब आप यू लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल, अरे आप जैसे ही सुबह उठे, वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू दैट आई एम अलाइव। फिर आपने अपना फोन देखा, टाइम क्या है, अगर आपका अलार्म बजा, आपने अलार्म को बंद किया तो थैंक यू फॉर माय फोन। अगर आपका कोई अलार्म क्लॉक है तो उसके लिए थैंक यू। कोई बेड साइड टेबल का लैंप है जिसको आपने ऑन किया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप पानी पीते हैं तो सुबह पहले उसके लिए थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपने पाँव जमीन से उतारे, मतलब जमीन पे रखे, उन पाँव के लिए थैंक यू, उस धरती माँ के लिए थैंक यू जो अभी आपका वजन उठाने वाली है। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू, थैंक यू कि मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, थैंक यू, थैंक यू, आई एम फीलिंग सो फ्रेश, थैंक यू, मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, इतना अच्छा फील कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। फिर आप जैसे जैसे अगर चल के आप बाथरूम में जा रहे हैं तो अपने पाँव के लिए थैंक यू, उस बाथरूम के नॉब के लिए थैंक यू, स्विच के लिए थैंक यू, उस लाइट के लिए थैंक यू, कंटिन्यूअसली थैंक यू। हर आपको ढूंढना होगा क्या क्या चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ बता के वो हो जाऊंगी, नेक्स्ट डे बोलेंगे अरे इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना है, ये तो है ही घर में, अब ये कहाँ जाने वाला है, ये कौन ले लेगा मेरे से। नहीं, यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, जितना ज्यादा आप ढूंढेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा टू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल, टू बी ग्रेटफुल, उतना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और फिर आपके दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आएंगी, कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस वरी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो आप इसीलिए आपको दिन भर में सबसे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहां आपको, मतलब यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स, ढूंढें, ढूंढें चीजों को ग्रेटफुल होने के लिए। जितना ढूंढ पाएंगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे, उतना आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift, every day is a gift, and when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work.
or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words thank you for the another day of your life. यस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बजे उठते हैं। बहुत लोगों का जॉब होता है, जो लोग दिन भर मतलब जो लोग रात में काम करते हैं, तो वो लोग सुबह आके सोते हैं। दे माइट बी वेकिंग अप एट 4 o'clock इन द इवनिंग। तो आप जैसे ही उठे, आपको वैसे ही ये प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही आपको बोलना है वाओ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अनदर ब्यूटिफुल डे। एक नए दिन की के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना सुहाना दिन भगवान जी, इतना प्यारा सुनहरा सा दिन, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझको जीवित रखने के लिए थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। इस तरह से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। एवरी डे इज अ गिफ्ट, एवरी डे इज अ गिफ्ट। एंड अगर आप सोचें इस बारे में, तो अगर आप सुबह उठते हैं और अगर आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आता है कि वाओ, वाओ एक और नया दिन, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आज मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, आज मैं कितना कुछ अचीव कर सकती हूँ। देखिए, एक तो ना, जब आप फ्रेश उठते हैं सुबह पहले, जब आप सुबह पहले फ्रेश उठते हैं, रात को सो के पूरी नींद आपकी अच्छे से होती है, आप सुबह उठते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपका दिमाग एकदम फ्रेश है। बिकॉज वो फ्रेश माइंड में नए आइडियाज आते हैं, नई बातें आती हैं, नए तरीके से आप ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर अनदर न्यू डे। ठीक है। अब यहाँ पे रोंडा बर्न ना एक बहुत अच्छा बात बोल रही है कि आप इमेजिन करिए कि आप रात को सो रहे हैं और आप जब उठ रहे हैं ना, बीच का एक दिन गायब हो गया है, यू हैव लॉस्ट अ डे। आपको कैसे लगेगा कि मैं सो तो रही हूँ 31st की रात को और मैं उठ रही हूँ 2nd की मॉर्निंग को, फर्स्ट मेरे वहां से गायब ही हो गया, मैंने फर्स्ट उठा ही नहीं, मेरा वो पूरा दिन खो गया। मैं कैसा फील करूंगी, मैं कैसा फील करूंगी, मेरे को कितनी एंजाइटी हो जाएगी, अरे मैं इतना सो गई, मेरा पूरा दिन चला गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाई, मेरे को कितना मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि आप इतना लंबा सो जाएंगे, ठीक है, कि एक पूरा दिन चला गया। वही रोंडा बर्न बोल रही है कि हर एक दिन हमारी लाइफ का बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जिस भी वक्त आप उठें, उसी वक्त आपको ये प्रैक्टिस करनी है, वहीं से आपकी ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है, आप बोलेंगे अरे पर मैं तो काम ही रात को करती हूँ, मैं सुबह आके तो सोती हूँ। तो ठीक है, अगर आप सुबह आके सो रहे हैं, आप 2 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, आपके लिए तो वही सुबह है। आप उसी समय आप अपना सोते सोते जैसे ही आंखें खुले, वैसे ही आपको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करना है। ओके, so let's continue. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. Yes, जैसे ही आप सुबह उठे, आपने बोला थैंक यू भगवान जी ये सुंदर से दिन के लिए, थैंक यू, थैंक यू दैट आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, उसके लिए थैंक यू। उस फिर क्या करना है, थैंक यू मेरे को रात को इतनी अच्छी नींद आई, मैं इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, मेरे पास बेड है, पिलो है, मैं जमीन पे नहीं सोई। मतलब वो बोलना नहीं है, बट देर आर सो मेनी पीपल हु स्लीप ऑन द फ्लोर, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, आपके पास क्लीन शीट्स हैं, कंफर्टेबल मैट्रेस है, कंफर्टेबल पिलो है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। कितने सारे लोगों को ये नहीं मिलता है। फिर जैसे जैसे आपके पाँव जमीन पे आपने रखे हैं, उन पाँव के लिए ग्रेटफुल होइए, उस जमीन के लिए ग्रेटफुल होइए, धरती माँ के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने अलार्म क्लॉक के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप पानी पी रहे हैं, उस जग के लिए, उस ग्लास के लिए, उस पानी के लिए, उस ट्रे के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप कोई लैंप चालू कर रहे हैं, लाइट चालू कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप जैसे जैसे चल के जा रहे हैं, अपने पाँव के लिए ग्रेटफुल होइए। बाथरूम में घुस रहे हैं, वाह, नीट एंड क्लीन बाथरूम, वाओ। पहले तो ग्रेटफुल होना है कि अपना बाथरूम है, यू आर नॉट शेयरिंग इट विद 50 अदर पीपल। या फिर आप जंगलों में जाके बाथरूम नहीं यूज कर रहे हैं, आप डेजर्ट में जाके बाथरूम नहीं यूज कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर बाथरूम है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आज भी कितने लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर जैसे जैसे आप, बाथरूम का गेट है, बाथरूम का नॉब है, आपके पास प्राइवेसी है अगर बाथरूम में गेट है तो। फिर बात, लाइट के स्विच के लिए ग्रेटफुल होना है, लाइट के लिए ग्रेटफुल होना है। आप जो भी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। ये नलों में बहता पानी है, आपको ट्यूबवेल से, कुएं से पानी नहीं लेकर आना पड़ रहा है। नलों में बहता पानी है, बकेट भर भर के नहीं रखना पड़ रहा है, आपके फ्लश टैंक में पानी है। ठीक है, आपके पास WC है, आप कंफर्टेबली बैठ के या वॉशरूम यूज कर सकते हैं। जेट स्प्रे होगा, या यू नो क्या बोलते हैं उसको, मग है, टैप है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जो भी कुछ है, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए जो जिन्होंने ड्रेनेज पाइप्स लगाए हैं, सीवर पाइप्स लगाए हैं, आपके आपके पास क्लीन वाटर आता है, आपके टंकी का पाइप है, वो सब के लिए ग्रेटफुल होइए। फिर जैसे जैसे आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, टूथब्रश यूज कर रहे हैं, आपको नीम की डाली नहीं यूज करनी पड़ रही है, आपके पास टूथपेस्ट और टूथब्रश है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। हाथ धोने के लिए आपके पास सोप है, मे बी लिक्विड सोप है, सोप डिस्पेंसर है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। बेसन यूज कर रहे हैं, उस बेसन के लिए यूज करिए, आपके ऊपर पूरे छींटे नहीं पड़ रहे हैं, आप एकदम ड्राई रह पा रहे हैं जब पानी आप यूज भी कर रहे हैं, तो उस बेसन के लिए ग्रेटफुल होइए। जैसे जैसे आप चीजें यूज कर रहे हैं, आप हैंड टॉवल यूज कर रहे हैं, आप फिर अगर शावर ले रहे हैं तो शावर के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप बकेट से नहा रहे हैं तो बकेट के लिए ग्रेटफुल होइए। उस सोप के लिए, शैम्पू के लिए, कंडीशनर के लिए ग्रेटफुल होइए। आप अपने टॉवल्स के लिए ग्रेटफुल होइए। आप ऑयल यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, जो भी कुछ यूज करते हैं, जो भी चीज छू रहे हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आप मिरर में देख रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, आप जैसे जैसे रेडी हो रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द मिरर। ठीक है, और जब रेडी हो जाएंगे फिर क्या करना है? As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in a day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. यस, जैसे जैसे आप तैयार हो रहे हैं, जैसे जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, मोजे हैं, जूते हैं, जो भी कुछ पहन रहे हैं, कितने लोगों की तो मेहनत लगती है उन कपड़ों को बनाने में। और कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने को। आपके पास हर ओकेजन के लिए कपड़े हैं, आपको पार्टी में जाना है, वेडिंग में जाना है, उसके कपड़े अलग हैं, आपको ऑफिस जाते हैं उनके कपड़े अलग हैं, घर में जो, अगर आप
संडेज को आप रिलैक्स कर रहे हैं घर में, उनके कपड़े अलग हैं, सॉरी नाइट वेयर आपके पास अलग है। आप फ्रेंड्स लोग के साथ कॉफी पीने जाते हैं, उनके कपड़े अलग हैं। आपके पास हर ओकेजन के लिए विंटर्स के कपड़े अलग हैं, समर्स के कपड़े अलग हैं, रेनकोट हो सकता है आपके पास हर अलग अलग तरह के कपड़े हैं। बी ग्रेटफुल। आप कितने ब्लेस्ड हैं। बी ग्रेटफुल। आपके पास जूते हैं, आप घर में अगर चलते हैं आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, आप पार्टीज में जाते हैं आपके पास हील्स हैं, आपके पास अलग अलग तरीके के जूते हैं, वॉकिंग में जाते हैं स्नीकर्स हैं आपके पास, आप ऑफिस जाते हैं ऑफिस के शूज अलग है, स्कूल जाते हैं स्कूल के शूज अलग हैं, आपके पास हर ओकेजन के जूते भी अलग अलग हैं। बी ग्रेटफुल। दुनिया में कितने लोगों के पास जूते नहीं हैं, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो वो नंगे पांव चलते हैं। आप कितने ब्लेस्ड हैं। जब हम ये बार बार ये सोचेंगे ना कि हमको भगवान ने कितना दिया है, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, हमारे कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फिर हम कभी नहीं बोलेंगे कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, या ये हे भगवान मेरा क्या कसूर था, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। नहीं। जब हम बार बार ये सोचें कि हमारे को कितना दिया गया है, हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. यस, आप क्या बोल रहे हैं, जेबी प्रिस्टली बोल रहे हैं, मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। अब ये समझिए कभी ना आप बहुत बिजी हैं, हाँ आप कुछ कुछ कर रहे हैं, सडनली ना आपको लगता है कि बस अब और नहीं होगा मुझसे, अब मैं सुबह करूंगी। कभी हुआ है ऐसा? आप थक जाते हैं, आपको लगता है नहीं मैं सुबह करूंगी। कई बार बच्चे बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप उनको बोलते हैं अच्छा बेटा अब रख दो, अब कल सुबह फ्रेश माइंड से करना। कई बार हम लोग ग्रुप में कुछ काम कर रहे हैं या अकेले भी कुछ काम कर रहे हैं, हम बहुत बहुत ज्यादा फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, पर हमारा कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, हमको उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जब हम नेक्स्ट डे उसको करते हैं ना, हमको मतलब सुबह जैसे ही हम देखते हैं उसको, हमको उसका सल्यूशन मिल जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जब आप सुबह उठते हैं ना, आप बहुत फ्रेश उठते हैं, आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, आपका बॉडी रिलैक्स्ड होता है, आप हर तरह से फ्रेश फील करते हैं। तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश आइडियाज के साथ आप अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे रोंडा बर्न बोल रही है कि कहीं ना कहीं जब भी एक नए दिन की शुरुआत होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ जादू छुपा होता है। कई बार आप देखेंगे जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप खुली हवा में आसमान की तरफ देखते हैं, आपको इतना अच्छा फील होता है, वाव। मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको एक फ्रेशनेस आ जाती है एक नए दिन को देखकर। क्यों होता है ऐसा, क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि कुछ तो भी बात है एक नए दिन में। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिछला जो हुआ ना, वो आपके माइंड को, भले ही आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, पर उस समय ऐसा होता है कि जो हुआ वो हो चुका। नाउ इट्स अ न्यू बिगिनिंग। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो उस तरह से एक दिन की शुरुआत होती है कि आज का दिन मेरे जीवन का पहला दिन है, लेट्स बिगिन अफ्रेश। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Order. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished
getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. यस, अब देखिए यहाँ पे ना, आपके जो भी मॉर्निंग रूटीन हो सकता है आप सुबह उठते के साथ आप वॉशरूम यूज करके फिर आप वॉक के लिए जाते हैं, हो सकता है आप योगा के लिए जाते हैं, आप अपने स्नीकर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने सॉक्स के लिए, आप जो भी अपना, आप जो ट्रैक सूट्स पहन रहे हैं आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप खुली हवा में जा रहे हैं आप उस खुली हवा के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप जहाँ जहाँ पे भी आप वॉक के लिए जा रहे हैं आप उस गार्डन के लिए, उस पार्क के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अगर जिम जा रहे हैं उस जिम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, वहां सभी इक्विपमेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अगर आप योगा कर रहे हैं अपने योगा मैट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप जहाँ योगा कर रहे हैं उस जगह के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अगर आप बिना शावर लिए अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप किचन में जाते हैं, आपका वही रूटीन है कि भाई आपको आपके बच्चे के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट, टिफिन पैक करना है, तो आप अपने अप्लायंसेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उस किचन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके बाद आप उस आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप लंच पैक कर रहे हैं लंच बॉक्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, टी कॉफी जूस मिल्क जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं आप टेबल के लिए, चेयर के लिए, प्लेस मैट्स के लिए, क्रॉकरी के लिए, कटलरी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने हाथों के लिए, अपने टीथ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। देखिए, ग्रे मतलब यहाँ ना ग्रैटिट्यूड करने का कोई अंत नहीं है, और कितना भी कर लो वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज हर वो चीज जो आप यूज करते जा रहे हैं जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वहां तो अनगिनत चीजें हैं। ठीक है, आपको कब तक करना है ये, कब तक आपको लगता है कि ये आपको करना है, जब तक कि आप पूरे रेडी नहीं हो जाते एंड यू गो आउट फॉर योर वर्क। ठीक है, अब ये समझिए कि आपने सुबह से उठकर आपने जब तक आप वर्क के लिए रेडी नहीं हुए तब तक आपका मैजिक मॉर्निंग का प्रैक्टिस चल रहा है, उसके बाद आपका वर्क्स लाइक मैजिक का प्रैक्टिस चल रहा है, बीच बीच में आप खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं उनका प्रैक्टिस चलते जा रहे हैं, तो ऐसे कर करके ना आपको पूरे दिन भर ही आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Every day, without exception, I say thanks as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am very grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing Magic Morning but multiplied. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आप उठें और अपने पाँव को जमीन पे रखें ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पाँव रखें थैंक, दूसरा पाँव रखें यू, तो थैंक यू बोल दिया, फिर आप
जमीन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अर्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर आप जैसे जैसे आप यूज करते जा रहे हैं चीजें, आप वैसे वैसे आप ग्रेटफुल होते हैं, जब तक कि आप पूरे रेडी नहीं हो जाते। अब आप जब वो घंटा 1.5 घंटा जब आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, और आप ढूंढते हैं, इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, अरे मैं मेरे वार्डरोब के लिए ग्रेटफुल हूँ, अरे मैं उस हैंगर के लिए ग्रेटफुल हूँ, अरे मैं तो मैं मेरे वॉलेट के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं मेरे बेल्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं मेरे हैंडबैग के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वो घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यूअसली जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, आपका मूड क्या होता है, वो एकदम एलिवेट हो जाता है, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, अंदर से ना एक अजीब सी खुशी आ जाती है। और वो खुशी है जो पूरे दिन भर आपके साथ रहती है, आपको लगता है आप में वो ना, वो एक अजीब सी शक्ति है, यू नो यू फीलिंग सो हैप्पी, लगेगा आपके पाँव में स्प्रिंग आ गए हैं, हर चीज आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। कैसे? सिर्फ अपने सुबह को अच्छा बना के। और जब आप इतने गुड फीलिंग्स में होते हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने लाइफ में और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, आप और खुश होते हैं, आप और गुड फीलिंग्स में होते हैं, उससे आपके लाइफ में और अच्छी चीजें आती है, तो ये एक साइकिल चलता जाता है। ठीक है, और जैसे ही आपने गुड फीलिंग्स को रोका, कुछ भी हुआ और आप बैड फीलिंग्स में आए, तो वो एक रिवर्स साइकिल फिर हो जाता है कि आप बैड फीलिंग्स में आए, फिर आप वो चीजें, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे, आप और बैड फीलिंग्स में आएंगे, जब तक कि आप अपने फीलिंग्स को चेंज नहीं कर दें। द मोर गुड थॉट्स यू थिंक, द बेटर यू फील एंड द बेटर योर लाइफ गेट्स। आप जितनी अच्छी बातें सोचेंगे, उतना आपकी जिंदगी बेहतर होगी, उतना आप अच्छा फील करेंगे, और उतनी अच्छी आपकी जिंदगी होगी। और जितना आप बुरे थॉट्स को सोचेंगे, आप बुरी बातें सोचेंगे, उतना आप बुरा फील करेंगे, और उतना आपकी लाइफ बुरी होगी, जब तक कि आप अपने थॉट्स को बदल नहीं देते हैं, जब तक कि आप पॉजिटिव फील करना नहीं शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे। एक टिप दूंगी कि जब सुबह उठे, बेड पे जब आप थैंक यू बोल रहे हैं लाइफ के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव, थैंक यू मेरे को एक नया दिन दिखाने के लिए, स्पेंड एटलीस्ट 2-3 मिनट्स खाली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल पे खाली हाथ रख के आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 2 से 3 मिनट, 4 मिनट आप कर सकते हैं। उसी से ही आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, और फिर आपको यू नो हर वो चीज दिखने लग जाती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आपके रूम में एसी है, फैन है, जिससे कि आपको नींद बहुत अच्छी आई है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके ना और चीजें दिखेंगी, और चीजें दिखेंगी, एंड आप और ग्रेटफुल होते चले जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 11. A magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, जैसे ही सुबह उठे, सबसे पहले हमको थैंक यू बोलना है, उस जीवन के लिए थैंक यू बोलना है, आप जीवित हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है, उस नए दिन के लिए थैंक यू बोलना है। ऐसे करके जैसे जैसे आप जो जो चीजें यूज कर रहे हैं, थैंक यू बोलना है। आपको बोला गया है सुबह जितनी जल्दी हो सके आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। तो इस दौरान आप जितनी, मतलब जैसे ही मे बी आपने वॉशरूम यूज किया,
नेचर्स कॉल, उसके बाद में आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जर्नल के लिए ग्रेटफुल होइए, पेन के लिए ग्रेटफुल होइए, आप जहां बैठ के लिख रहे हैं उस चेयर के लिए, टेबल के लिए ग्रेटफुल होइए। इन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है और कंटिन्यू करना है। हर वो चीज जो आप छू रहे हैं, देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपको ग्रेटफुल होना है जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है आपको, अपने ब्लेसिंग्स को लिखना है, उनको एक एक करके पढ़ना है और आप पढ़कर म्यूट हो गए दिल अब। से। मैं सुन नहीं रहा, आप म्यूटेड हो। नहीं, आप अभी हो गए तब ठीक है। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, अपने ब्लेसिंग्स को लिखना है, एक एक करके पढ़ना है और दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात को अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़कर सोना है, पूरे दिन भर को स्कैन करना है, जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके बारे में सोचकर और ग्रेटफुल होकर हमको सोना है। सुबह उठते के साथ कम से कम 4 या 5 मिनट आपको थैंक यू का जाप करना है। रात को भी सोने के ठीक पहले आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलकर सो सकते हैं। दिस गारंटीज कि आप रात को सोते भी ग्रैटिट्यूड में हैं और सुबह उठते भी ग्रैटिट्यूड में हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है आज की प्रैक्टिस के लिए? एवरीथिंग इज क्लियर? So let's join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनका ध्यान करें और उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए प्रभु बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिनमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवित रखता है। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू।
पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी मेरे को सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी अपनी दया दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करें आसमान में, अबंडेंस पोज में, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I wake up motivated. I wake up motivated. I am an unstoppable force of nature. I am an unstoppable force of nature. All I need is within me right now. All I need is within me right now. Every day, in every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you Thank so you, much. Bhabhi. Thank you, दीदी। इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, everybody, for your patience and commitment. Thank you so much. Yes, Wednesday, there will be no class, but वेंसडे आप लोग के जो भी सपने हैं, एक तो आप लोग उनको पूरा डिटेल में लिखेंगे। कोई एक सपना जो है उसकी आप लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि मतलब एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको मालूम होना चाहिए और पूरे को आप लोग बहुत अच्छे से उसको लिखेंगे। कैसे लिखना है वो सब नहीं, खाली सपना। मतलब अगर आपको कोई घर चाहिए तो पूरा, इवन अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने दीवालों के कलर, उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, जितना डिटेल में लिख सकें उसको लिखना है। अच्छा, जो एरिया का वो सपना है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम जो है, वो रिलेशनशिप का है, वो पैसे का है, वो हेल्थ का है, उस एरिया के लिए आपको कम से कम उस दिन 2 घंटे तक ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, 2 घंटे तक ग्रैटिट्यूड्स आपको लिखने हैं, ब्लेसिंग्स। अगर हेल्थ के लिए, अगर आपको चाहिए कि अब मैं मेरे आइडियल, अच्छा सपना जब भी लिख रहे हैं ना, ये हम लोग क्या डिस्कस करेंगे थर्सडे को, बट वैसे नहीं लिखेंगे कि मेरा बॉडी वेट, मतलब मेरा वजन कम हो जाए या मेरे घुटनों का दर्द चला जाए, वैसे नहीं लिखना है। पॉजिटिव तरीके से लिखिएगा कि आई वॉन्ट माई बॉडी वेट टू बी दिस मच। ठीक है, अभी हम लोग वैसे लिखेंगे, फिर हम लोगों को जैसे लिखना है वो हम लोग थर्सडे को बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, उस एरिया के बारे में, उस एरिया के लिए आप लोगों को 2 घंटे तक उस दिन ग्रैटिट्यूड करना है। कुछ ठीक है, 2 घंटे तक आप लोग कंटिन्यूअस लिखेंगे। इफ इट इज हेल्थ, यू कैन डू अबाउट ऑल योर हेल्थ ऑर्गन्स। अगर मनी का है तो मनी के लिए जितना कर सकते हैं करेंगे। अगर रिलेशनशिप्स का है
तो जिनके साथ रिलेशनशिप आपको अच्छी चाहिए उनका तो लिखेंगे ही, लेकिन बाकी और जो अच्छे हैं उनके लिए भी लिखेंगे। जितना लिख सकते हैं, देखिए कम से कम 2 घंटा बोल रही हूँ, जितना लिखेंगे उतना कम है, उतना जल्दी आप अपने सपने को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उस दिन का असाइनमेंट है। अगर कुछ पूछना है तो कल पूछ सकते हैं। मीनाक्षी को कुछ पूछना है? Yes, Bhabhi. Actually, I'm traveling from tomorrow till 6th. So I'll try to do assignments as and when possible because tomorrow I have my flight. And 4th, I will be totally very much busy. So can I, matlab, I will see all the videos and I'll try सुबह to. शाम जब भी टाइम मिले करो, ठीक है। because look, these are your dreams, only you Yeah, can work for your dreams, I cannot work, and खाली सुनने से ना नहीं होता है। हाँ हाँ, मैं करूंगी असाइनमेंट्स, बट भाभी जितना यही करो, था कि देखो सुबह अगर 6 बजे उठते हो ना असाइनमेंट करने के लिए, जो जितने दिन यहाँ पे नहीं हो, मेक एन एफर्ट, गेट अप अर्ली, 1-1.5 घंटा पहले उठ जाओ। ठीक है ठीक भाभी। है, बिकॉज इट इज योर लाइफ, यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, ऑलराइट। तो And ये one more सब, thing, हाँ you told us for the area where we want to do the improvement or either whatever is our dream about that. So in the relationship, really, I am doing every day for that improving relationship thing also, you told me. So in that, well, in that I am finding now difficulty to write a lot because अब के जितना सब आ रहा voice. है, मैंने पहले भी बोला है कि कोई बात नहीं है, जितना आ रहा है, अगर तुमको एक भी उनमें कोई अच्छा पॉइंट दिख रहा है ना, उस एक को तुम 10 बार लिखो, उस एक को तुम 100 बार लिखो। Oh, okay. अगर ठीक अभी है। नहीं मिल रहा, तुम 2-3 दिन करोगी ना, तुमको 2 दिखेगा, तुमको 3 दिखेगा, नहीं 4 नहीं, दिन बाद तुमको पहले 10 भी दिखेगा। पहले भाभी दिख गया, 20-25 हो चुके हैं, मतलब मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ। अब क्या है, अब हर दिन सेम चीज कोई बात रिपीट कर नहीं है, तो सकते हैं। सेम लिखो ना, कोई ओ, दिक्कत नहीं, ओके इट इज ओके, ओके। इट इज ओके, कंटिन्यूअसली, टोटली ओके, तुमको करना रोज है बस। और ओके। अगर एंड तुम जिस भी रिलेशनशिप के लिए कर रही हो, तुम अगर उसकी फोटो सामने रख के करो ओ, तो और भी बेटर है। ओके, ठीक है। और भाभी एक और चीज पूछना था कि उसमें आपने बोला था 10 कंपल्शन है, बट इट इज कंपल्शन और कम भी कर सकते हैं, 7-8 भी कर सकते हैं। 10 तो लिखना ही है, 10 तो ज्यादा लिखना ही है ना? लिखना, हाँ, वो मैं कम लिख नहीं रही लिखना है। हूँ। ठीक है देखो, ठीक है। जितना लिखोगे उतना अच्छा है, कम लिखोगे तो कम, मतलब उतना देरी से तुम्हारी लाइफ में मैजिक नहीं, मैं होगा ना। 10 तो लिख रही हूँ मिनिमम हाँ, भाभी। और उस दिन तुम 2 घंटा तुमको लिखना ही है। ठीक है डू भाभी। नॉट डू ठीक नॉट है डू इट, ओके, यू हैव ठीक है, आई वेक टू। अप अर्ली ऑन दैट डे। हाँ, उस दिन करो। ओके। ठीक है, एंड ठीक है ट्राई भाभी। टू अटेंड थर्सडे का लाइव सेशन। ओके। ओके, थर्सडे भाभी, यस, आई ट्राई टू अटेंड। बिकॉज ड्रीम्स वाला चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, कैसे विजुअलाइज करना है, रिकॉर्डिंग करना है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है भाभी। ठीक है, तो ठीक उस है दिन भाभी। थोड़ा लंबा भी टलेगा सेशन, 4 की जगह 4:30 भी बच सकता है। तो ठीक है उस दिन भाभी। लाइव अटेंड करना, ठीक है, ठीक है, जितना हाँ लाइव भाभी। अटेंड करेंगे उतना बेटर समझ पाएंगे। श्योर भाभी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस। चलो कल वापस इसी वक्त मिलेंगे, बाय बाय।